हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्राई कैफे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। आज हम हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जो रिस्टोरेशन फॉर्म होता है उसमें HIJ के फॉर्म जो होता है उसको आप कैसे फिल करते हो, उसमें पूरी डिटेल जो होती है, कैसे आपकी पूरी डिटेल आती है वो देखेंगे। और उसके बाद आप जो रिन्यूअल का प्रोसेस होता है वो भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं HPSPC। उसका डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट दिख जाएगी, हिमाचल प्रदेश स्टेट फार्मेसी काउंसिल। आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पे जा सकते हो या तो इसकी ऑफिशियल साइट पे भी जा सकते हो। मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ जो कि इसकी ऑफिशियल साइट रहेगी। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे रिन्यूअल एंड रीस्टोर दिख जाएगा। आपको इस पे क्लिक करना है, या तो आपने या तो यहाँ लॉगिन पेज पे क्लिक कर सकते हो। अगर मैं लॉगिन पे करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो पेज है, मतलब यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हमने ईमेल आईडी टाइप करना है एंड देन पासवर्ड। यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है आपने, उसका लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लॉगिन पेज है इनका। डायरेक्ट मैं अप्लाई ऑनलाइन पे गया हूँ, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे आप। और जो अगर आपकी माई प्रोफाइल में देखते हो तो आपके यहाँ पे पूरी डिटेल आती है जो भी रहता है यहाँ पे, और एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हो। मैं अप्लाई ऑनलाइन पे गया हूँ, उसका आपका कुछ ऐसा ओपन हो जाता है जिसमें आपका रीस्टोर और रिन्यूअल का फॉर्म आता है, उस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका ये वाला पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपने नेशनैलिटी टाइप करना है, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ टाइप करना है। उसका बाद आपका यहाँ पे 10th की डिटेल आएगी, यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड जो कि 10th का रहता है, और यहाँ पे जो डिवीजन है आपका वो रहेगा आपका यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे 12th की डिटेल डालनी है जिसमें पासिंग ईयर, यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड एंड डिवीजन कितनी है आपकी वो टाइप करना है आपने इसमें। वैसे अगर आपने डिप्लोमा करना है तो आपने ये वाला कॉलम फिल करना है जिसमें आपका पासिंग ईयर, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड यहाँ पे डिवीजन रहेगी जो कि डिप्लोमा के लिए है। उसका अगला आपने जो डिप्लोमा कर रखा है उसका कॉलेज नेम यहाँ पे आएगा एंड आपने की जो ट्रेनिंग रहता है वो आपने यहाँ पे करना है, जो कि बैचलर एंड डिप्लोमा के लिए दोनों के लिए सेम रहता है। अगर आपका बैचलर है तो आपने ये वाली डिग्री, ये जो डिप्लोमा वाली फार्मेसी है इसको फिल नहीं करना है, डायरेक्ट आपने नेक्स्ट पेज पे जाना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जो कि आपका ये रहता है डिग्री ऑफ फार्मेसी। यहाँ पे पासिंग ईयर लिखना है आपने, यहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड, और यहाँ पे पीरियड जो होता है आपका कब से कब तक किया है आपने वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसका आपने रीजन यहाँ पे वैसे आप डायरेक्ट डॉट भी डाल सकते हो, और जो आपका प्रीवियस रहता है ये आपको फिल करना जरूरी है, जिसमें आपका स्टेट आएगा, स्टेट ऑफ फार्मेसी काउंसिल जो होता है उसके यहाँ पे नेम आएंगे, यहाँ पे ओट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और यहाँ पे डेट आएगी जो आपकी लास्ट रिन्यूअल के लिए है, मतलब जब ये एंड हुआ है उसकी डेट आपने यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सेव करना है। तो मैं इसको कर लेता हूँ। उसका हम नेक्स्ट पेज पे जो होता है उसको देख लेते हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें आपका रहेगा यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट, डायरेक्ट जो डॉक्यूमेंट रहेंगे जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहेगा आपका फर्स्ट, उसका एडिशनल सर्टिफिकेट रहेगा। अगर आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखा है कुछ तो डायरेक्ट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अगर नहीं कर रखा है तो सेम फार्मेसी का जो आपका डिग्री का था वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। अगर नहीं किया है तो अगर आपका एडिशनल है तो डायरेक्ट आपने यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे दिख रहा होगा HIJ फॉर्म, इसमें जे जो है वो अटेस्टेड होता है, नोटरी से अटेस्टेड होता है जो कि आपने अटेस्टेड करना है। और जो इसका पी मतलब ये जो फॉर्म है HIJ के, डायरेक्ट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा PDF का, आप डायरेक्ट वहां से भी डाउनलोड करके उस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के उसको फिल कर सकते हो। और यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपलोड यहाँ पे कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भी होगा जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो यहाँ पे रहेगा हमारा जो कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, अपलोडेड। एंड यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन में सेम डिग्री डाली है जो कि फार्मेसी की थी, मैंने सेम डिग्री यहाँ पे अपलोड कर रखी है। यहाँ पे आपका HIJ की फॉर्म होगा और यहाँ पे मैंने वो भी अपलोड कर रखा है। अगर कुछ भी गलत होता है डायरेक्ट आप इसको डिलीट कर सकते हो, कोई भी अगर आपका गलत है तो। उसका आपने पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे चेक पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है। उसका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा। डायरेक्ट आप पेमेंट पेज पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो रहती है आपकी 2000 रुपीज रहती है। रिस्टोरेशन का जो फॉर्म एप्लीकेशन फीस होती है वो 2000 होती है। डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट 2000 टोटल आएगा आपका। पे नाउ पे क्लिक करोगे आप एंड जो पेमेंट डिटेल रहेगी आपकी वो रहेगी कुछ इस टाइप की। डायरेक्ट इस पे पेमेंट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग एंड UPI। वैसे आप कार्ड के थ्रू करना पेमेंट, अगर आप UPI के थ्रू कर रहे हो तो आपकी पेमेंट जो होती है कैंसिल हो सकती है। अगर मैं आपको ये बताऊं यहाँ पे जो स्टेटस पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने UPI के थ्रू पेमेंट कर रखी थी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेमेंट 2 बार फेल हुआ है, ट्रांजेक्शन फेल कैंसिल हुआ है। और यहाँ पे भी रिस्टोरेशन पे फॉर्म कर रहा था फिल, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन फेल आया, मैं UPI के थ्रू कर रहा था। उसके बाद मैंने इसको कार्ड के थ्रू पेमेंट की थी तो वो पेमेंट
पेमेंट हो चुकी थी। अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे बताऊँ, अगर आपका कैंसिल हो जाता है कुछ इस टाइप का होता है, मैंने इसकी ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, बट मैंने जो पहले पेज था उसको कैप्चर कर रखा है, मतलब उसका पीडीएफ बना रखा है ओनली। तो यहाँ पे मेरे फेल्ड आ रहा है ट्रांजेक्शन, मैंने इसकी पेमेंट कर दी है। और अब हम देख लेते हैं जो HIJ की फॉर्म है उसको आप कैसे फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे HIJ की फॉर्म दिख रहा होगा, मैं 4th पेज पे हूँ, उसको मैं फर्स्ट पेज पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पेज दिखेगा जो कि आपका फर्स्ट पेज रहता है H वाला। तो यहाँ पे हमने H फॉर्म में क्या क्या डालना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा होगा, जो कि फर्स्ट में आपको यहाँ पे शिमला टाइप करना है, मतलब शिमला लिखना है आपने यहाँ पे। एंड देन आपका जो फर्स्ट ए दिखेगा यहाँ पे आपका नेम आएगा। वैसे मैं आपको अगर नीचे दिखाऊं तो यहाँ पे डिटेल में इन्होंने बता रखा है आपका कौन से नंबर पे आएगा। तो ए का यहाँ पे इंसर्ट फुल नेम आएगा, बी में आपका इंसर्ट क्वालिफिकेशन, एंड सी में इंसर्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसका डी भी आपका सेम दिखेगा, इंसर्ट क्वालिफिकेशन। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो डालना है अपने ई में। एंड एफ में आपका डेट ऑफ रिमूवल, जो आपकी एक्सपायरी, मतलब आपका जो कार्ड था वो रिन्यूअल एंड हो गया था, उसकी आपने डेट लिखना है। एंड देन आपका जी में रहता है आपका जो एड्रेस होता है वो लिखना है आपने। एंड एच में आपका अगर आप कुछ काम कर रहे हो पर्टिकुलर जो होता है वो आपने इस पे लिखना है। और सेम रहता है आई में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी आपका रहता है वो आपने डालना है। और जे जो रहता है आपका कॉलम, उस रजिस्टर्ड फार्मेसी जो होता है उसके बारे में लिखना है। वैसे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ जो कि मैंने डिटेल में इसको लिख रखा है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट था उसमें आपने नेम लिखना है, यहाँ पे नेम यहाँ पे लिखते हैं हमने। उसका हमारे पास जो बी रहता है वो जो आपने जो भी कर रखा है यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी, यहाँ पे अगर आपने बैचलर कर रखा है तो बैचलर फार्मेसी लिखना है आपने। उसका जो सी था हमारा, सी हमारा जो जो रजिस्ट्रेशन डेट थी आपकी वो आपने सी में लिखना है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसके बाद आपका डी क्वालिफिकेशन जो था वो लिखना है आपने। अगर आपने एडिशन क्वालिफिकेशन कुछ भी लिख रखा है तो यहाँ पे, मतलब कुछ भी कर रखा है तो यहाँ पे लिखना है आपने। मेरे केस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया है। उसके बाद आपका जो रिमूवल डेट है, मतलब जब तक आपकी यहाँ पे खत्म हुआ है वो डेट आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसका जी जो था हमारे पास वो आपका एड्रेस था, जो एड्रेस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करके, क्योंकि इतने जो एरिया में है वो नहीं आ सकता, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक फिल कर सकते हो। और एच जो था, अगर आप कोई काम कहीं पे काम कर रहे हो किसी कंपनी में तो यहाँ पे डिटेल डालनी है उसकी। एंड इसके बाद आपका यही जो रहेगा आई, यहाँ पे भी सेम रहेगा, जो कि इसके रिगार्डिंग आपने जहाँ पे काम कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आएगा यहाँ पे। एंड डिक्लेरेटेड या आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। उसका आप नॉर्मली यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर, नॉर्मली सिग्नेचर कर लेना है आपने। एंड यहाँ पे विटनेस का जो आता है वो सिग्नेचर यहाँ पे आएगा। उसका हमारा जो एड्रेस है, विटनेस का एड्रेस है वो यहाँ पे लिखना है, वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सारा ही हाइड कर रखा है। उसका आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, और विटनेस आपका कोई भी फ्रेंड हो सकता है, उससे आप विटनेस आईडी डाल सकते हो, मतलब उनकी विटनेस आईडी डाल सकते हो। यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और यहाँ पे डिटेल में बता रखा है, यहाँ पे जो भी आपने यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे देख सकते हो। उसका हम नेक्स्ट फॉर्म में, मतलब जो इसका आई फॉर्म है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो कि सपोर्टिंग एप्लीकेशन जो है आपका, वो उनकी डिटेल आएगी यहाँ पे। तो वहाँ पे इनका नाम आएगा फर्स्ट, जो आपके फार्मेसी सपोर्टिंग है, मतलब जो विटनेस है आपका, उनका नाम आएगा यहाँ पे। सेम यहाँ पे नेम, वहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे क्वालिफिकेशन उनकी क्या है वो लिखना है आपने। यहाँ पे उनकी डेट वैसे ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर नहीं पता है तो। एंड देन यहाँ पे उनके सिग्नेचर होते हैं, तो सिग्नेचर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखे हैं। फिर हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, जो हमारा जे फॉर्म होता है। जे वैसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो जे फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि नोटरी से अटेस्टेड करना पड़ता है। जैसे कि मैं अगर आपको इसको छोटा करके दिखाऊं तो यहाँ पे दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे पूरी यहाँ पे कर रखा है, पहले मैंने शिमला लिखा है यहाँ पे। एंड देन उसके बाद नेम, उसका जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो लिख रखा है। उसके बाद आपकी जो मतलब यहाँ पे कंप्लीट हुआ है वो वाली डेट है यहाँ पे, सेम एजुकेशन, उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फर्स्ट में आपका ए में जो है नेम आता है, सेकंड में मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे हम, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। बी में हमारा क्वालिफिकेशन, सी में आपकी जो यहाँ पे वैसे डेट रहती है जो कि आपकी इंसर्ट डेट हो जाता है, मतलब जो उसकी डेट आती है यहाँ पे, जो कि फार्मेसी की डेट थी वो लिखना है आपने। यहाँ पे क्वालिफिकेशन रहता है, इंसर्ट क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है, और टू बी, मतलब ये अगर आपका ए जो है, ए को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो आपने यहाँ पे डालना है। वैसे मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रखा है। उसके बाद आपको एफ दिख जाएगा, डेट ऑफ इंक्वायरी आपने डालना है। आप जो 1-2 दिन पहले की डेट जा रहे हो कभी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपने वैसे दिसंबर लिखना है, और यहाँ पे आपकी 2023 आएगा, मतलब यहाँ पे ईयर आएगा, यहाँ पे डेट आएगी आपकी। मैंने सेम इसमें कर रखा है। वैसे ये और किसी का था, उसने सेम एज इट इज़ भरा था, मैंने उसके बाद में बताया था क्या क्या चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे एच हमने ब्लैंक छोड़ रखा है, तो एच में आपको यहाँ पे दिख जाएगा इंसर्ट चार्ज ऑफ विच यू रिमूव, मतलब जो चार्ज था उसमें
इसमें यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, ये चार्ट लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद ए में मतलब 4th नंबर पे जो कि आय का था, ये भी ब्लैंक छोड़ रखा है, आय आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर ब्लैंक फॉर पैराग्राफ मस्ट बी फिल्ड, मतलब यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ सकते हो नॉर्मली। उसके बाद आपको यहाँ पे जे दिखेगा, वो भी ब्लैंक छोड़ रखा है। एंड सर मतलब आपका जो कहीं प्रोफेशन ऑक्यूपेशन कर रहे हो, मतलब कोई काम कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे डिटेल डालनी है उसकी, मतलब यहाँ पे जे पे। एंड के आपको दिख जाएगा, मतलब वहाँ पे सेम रहता है, जो आप काम कर रहे हो वो वाली चीज़ें यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे भी मैंने केक ब्लैंक छोड़ रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहेगा डिक्लेयर, यहाँ पे शिमला डालना है आपने, और जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो जिस दिन का, उसकी आपकी यहाँ पे डेट आ सकती है। और सेम जो रहता है वो आपका यहाँ पे मैं बता रहा था, जो कि हमारे पास ये वाला लेवल था, मतलब ये वाला फर्स्ट पेज जो था, यहाँ पे यहाँ पे भी सेम डाल सकते हो, डिक्लेयर एट शिमला। एंड डेट आपकी सेम जो रहती है, जिस दिन आप फिल कर रहे हो उस दिन डाल सकते हो, ये वाला। तो हमारा आय भी हो गया, मतलब जे, और यहाँ पे जे फॉर्म हमने फिल कर लिया। उसके बाद हम देख लेते हैं के में आपका सेम यहाँ पे स्पोर्टिंग वाला, पहले फर्स्ट में नेम आएगा, एंड देन यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको ब्लैंक छोड़ना है, इसमें वैसे फिल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे एड्रेस एंड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साइन करने हैं यहाँ पे, जो कि कर रखे हैं, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये इतना ही है। वैसे अगर आपको फिर भी इसको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वैसे यहाँ पे आपको दिख जाएगा, इन पे यहाँ पे डिटेल में इन्होंने लिख रखा है जो भी है, यहाँ पे नंबर वाइज यहाँ पे लिख रखा है क्या आपने फिल करना है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। फिलहाल हम देख लेते हैं इसका जो लास्ट स्टेप बताया था मैंने आपका, ये वाला जो पेमेंट का था, मैंने यहाँ पे छोड़ रखा था इसको, तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद आपके यहाँ पे आ जाएगा सबमिट एंड लॉक्ड एप्लीकेशन, ऐसा कुछ आएगा आपका यहाँ पे, वो आपने कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट आपने उसका प्रिंट कर लेना है, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म से रिलेटेड या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। थैंक यू।